बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है इब्राहिम अल कुरैशी और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है मैक्सिकन टोबैको एक्सट्रेट दे parfum। ये इनकी टोबैको कलेक्शन एक इन्होंने सीरीज बनाई है टोबैको कलेक्शन के नाम से, तो उसकी ये बेसिकली फ्रेगरेंस है। और इसमें 5 हैं मेरे ख्याल में: क्यूबन टोबैको, स्पेनिश टोबैको, इटालियन टोबैको, डोमिनिकन टोबैको एंड दिस मैक्सिकन टोबैको। ठीक है, और हर किसी की बॉटल डिफरेंट कलर की है। इसकी जो बॉटल है वो अगर आप देखें तो इसकी बॉटल समहाउ आपको रेड रेड बॉटल लगती है। ठीक है, और बाकी एक ब्लू बॉटल है, एक ब्लैक है, एक बिल्कुल ब्राउन सिगार से कलर की बॉटल है। बहरहाल ये रेड कलर की बॉटल है जो मैक्सिकन टोबैको है। ये फ्रंट पे सामने नाम लिखा हुआ है। इनके बॉक्स बहुत ज़बरदस्त लग्जूरियस से बॉक्स होते हैं इनके। ये मैक्सिकन टोबैको और एक्सट्रेट दे parfum 3.4 फ्लोर आउंसेस, और ये इंग्लिश में इसका नाम लिखा हुआ है इब्राहिम अल कुरैशी, और ये उसमें लिखा हुआ है अरेबिक में। और इसका कैप बहुत ही ज़्यादा स्नग फिट होता है, ज़बरदस्त किस्म का हैवी मेटालिक कैप है और बड़ी अच्छी फिनिश है इसके कैप की। ठीक है, बाकी इसकी कैप के ऊपर कोई वो नहीं है डिटेलिंग। और ये इसकी टोटल बॉटल होगी। इनकी बॉटल्स में मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम नज़र आया, और वो ये नज़र आया कि ये बॉटल जो है ना, ये गिरने के लिए बहुत बेताब रहती हैं। आप इनको बस हल्का सा इशारा करें और इन्होंने गिर जाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेस इनकी थोड़ी सी छोटी है, ज़रा गिरने के लिए तैयार होती हैं ये फ्रेग्रेंसेस। ओके, ये हो गई ये इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। इसकी खुशबू के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैंने स्पेनिश टोबैको, डोमिनिकन टोबैको और इटालियन टोबैको आई थिंक, और चौथी ये, इन 4 में से जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, सबसे ज़्यादा, अगर इन चारों में से मैं किसी को नंबर 1 पे रखूँगा तो वो मैं मैक्सिकन टोबैको को ही रखूँगा। नंबर 2 के ऊपर मैं स्पेनिश टोबैको को रखूँगा, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नंबर 2 के ऊपर इसलिए क्योंकि वो इससे थोड़ा सा रिजेंबल करती है और तो प्रीजी के मेगा मेयर से। अदरवाइज वो नंबर 1 पे होती। ठीक है, उसकी लॉन्गजिविटी, उसकी प्रोजेक्शन, उसकी खुशबू वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो मेगा मेयर से थोड़ी सी रिजेंबलेंस रखती है, तो इसीलिए उसको नंबर 2 पे। इसमें मुझे इसकी रिजेंबलेंस किसी से नहीं मिली, लेकिन यूनिकनेस में बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आई। ठीक है, और एक बात, मुझे इनमें से किसी भी सीरीज के किसी भी परफ्यूम के अंदर टोबैको डायरेक्टली जो है ना नोट, वो नहीं मिला। ठीक है, लेकिन ये वाहिद इस सीरीज का है जिसके अंदर मुझे ऐश की खुशबू ज़रूर मिली। जो स्मोक करने के बाद ऐश ट्रे के अंदर ऐश रह जाता है ना, उसकी एक फीकी सी पाउडरी सी खुशबू होती है। खैर वो मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। पहले मैं आप लोगों को ना बताता हूँ कि जैसे जैसे ही आप इसको लगाते हैं, आप लिटरली ऐसे फील करें कि जिस तरह रेस्पबेरी का जूस जो होता है, नहायत ही खट्टा फ्रूटी सा जूस होता है, उसके साथ आप बबल गम की खुशबू एक अटैच कर लें थोड़ी सी। यस, थोड़ी सी बबल गम की खुशबू को अटैच कर लें, थोड़ा सा रेस्पबेरी की जो एक जूसी खट्टी सी खुशबू होती है, और थोड़ी सी आप कह लें कि स्वीट, जैसा स्वीट चूरन टाइप होता है, वो रेस्पबेरी की जो जूस होता है ना, उसकी खुशबू लिटरली इस तरह की होती है। ठीक है, और उसके साथ आप समहाउ कर सकते हैं, समहाउ जिस तरह एक स्ट्रॉबेरी की खट्टी सी एक खुशबू होती है, वो स्ट्रॉबेरी की खट्टी सी खुशबू प्लस रेस्पबेरी की खट्टी सी जूसी सी खुशबू, एंड उसके साथ बबल गमी। ठीक है, बबल गमी प्रॉपर ब्लैक करंट का नोट इसके स्टार्ट में आपको फील होगा। तो ये हो गया इसका स्टार्ट, और बहुत ही चुलबुला सा, बहुत ही फैंटास्टिक किस्म का स्टार्ट है इसका। बबल गमी प्लस फ्रूटी प्लस तुरुश फ्रूटी टाइप जो है ना, ये इस तरह का इसका स्टार्ट है। सेकंड फेज के अंदर जो इसके तमाम ये जो नोट्स हैं, ये तमाम नोट्स हैं, इनके साथ एक ऐश की खुशबू अटैच होना शुरू होती है। ठीक है, सेकंड फेज के अंदर, और वो आहिस्ता 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 बिल्कुल एक सेकंड जब फेज आता है तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब 50% आपको ये फ्रूटी खुशबू फील होगी और 50% आपको ये ऐशी सी खुशबू फील होगी, ऐश की। जिस तरह एक बंदा अभी अभी आपके सामने एक स्ट्रॉबेरी बेस्ड या एक रेस्पबेरी बेस्ड सिगरेट जो है ना, वो स्मोक करके आया है, और थर्ड फेज के अंदर वो फ्रूटी खुशबू बिल्कुल गायब हो जाती है और सिर्फ स्मोकी ऐशी खुशबू रह जाती है। यानी लिटरली ऐसे, जिस तरह एक, मैं आपको फिर कहूँगा, जिस तरह एक बंदे ने रेस्पबेरी फ्लेवर का सिगरेट पिया हो और वो हवा में उसको मतलब एक्सेल जब करता है, तो उस स्मोक के अंदर से आपको वाइट स्मोक की बड़ी ज़बरदस्त एक ऐशी सी, एक स्मोकी सी, और रेस्पबेरी की बिल्कुल हल्की फुल्की फिर रेस्पबेरी फील होता है, लेकिन बेसिकली वो ऐशी खुशबू फील होती है। लेकिन इतना ज़रूर पता लगता है उस स्मोक से कि इस सिगरेट का या इस शीशे का फ्लेवर क्या था।
ठीक है। तो वही एग्जैक्ट जो ऐशी फीकी रेस्पबेरी की एक खुशबू आपको आएगी ना, वो इसके थर्ड फेज में आती है। और क्या कमाल की, यहाँ पे बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह एक डॉन, एक गैंगस्टर टाइप बंदा है ना, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तो नहीं, एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि एलीट किस्म का गैंगस्टर, यानी एक ऐसा गैंगस्टर जिसने पैंट कोट पहना हुआ हो और मतलब वो दूर से लोग उसको देख के डरे हो, यार आ रहा है साइड पे हो जो, जरा इससे साइड बदल लेते हैं। तो उस तरह का जो एक गैंगस्टर का एक वो फील आता है ना। गॉडफादर आप लोगों ने अगर फिल्म देखी हो तो गॉडफादर के अंदर वो जो उनका होता है मेन गॉडफादर, तो उसने उसकी पर्सनालिटी को अगर आप एक परफ्यूम में डिफाइन करना चाहें तो फ्रॉम माय साइड मैं ये कहूंगा कि ये परफ्यूम उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो हर एज का गैंगस्टर इसको लगा सकता है, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी बंदे को पसंद नहीं आएगी। जेंडर की अगर हम बात करें तो ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ये फेमिनिन साइड पे बिल्कुल लीन नहीं करती। और अगर हम बात करें इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इजीली 2 days है। और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जो इसका पहला और दूसरा फेज है जिसमें फ्रूटी एस्पेक्ट है, फिर बबल गमी है, और सेकंड में एशी प्लस बबल गमी है। तो ये एशी प्लस फ्रूटी बबल गमी, तो ये आपको 10 घंटे तक ये खुशबू फील होती है। नेक्स्ट डे जब मैंने कपड़े वो खुशबू की है तो मुझे उसमें से सिर्फ फीकी ऐशी सी खुशबू आ रही थी। तो जिसका थर्ड फेज है वो दूसरे दिन जाके ओपन होता है आपके कपड़ों के ऊपर। तो ये चीज आप लोगों को मैं बताता चलूं, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन 2 दिन इजीली आपके फैब्रिक पे लास्ट करता है। आप कुछ भी कर लें, ये 2 दिन आपके फैब्रिक पे लास्ट करता है। और अगर हम बात करें एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, भाई सॉलिड किस्म की इसकी प्रोजेक्शन है। अगर मुझे कोई कहना कि उंगलियों पे 3-4 परफ्यूम गिन के बताओ जिनकी बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की प्रोजेक्शन होती है, तो एक उनमें गैनीमेड हो गया, गैनीमेड एक्सट्रेट हो गया, फिर उनमें आप ये मैक्सिकन टोबैको को भी ऐड कर लें, और ये ऑर्थोप्रीजी के मेगा मेर या इनका इसी का जो स्पेनिश टोबैको है आप उसको कर लें। तो ये गिने चुने कुछ परफ्यूम्स हैं जो कि 5-6 घंटे तक प्रोजेक्ट करते रहते हैं। ये उन फ्रेग्रेंसेज में से एक है, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है। ऐशी होने के नाते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ फॉल एंड विंटर की तरफ जाती है, ये ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, हर जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। अब आप हैरान होंगे सुन के कि मैंने इसको जिम में भी ट्राई किया है, मुझे इसने इक्वली मजा दिया है जिम के अंदर भी, क्योंकि स्टार्ट के अंदर जब इसके अंदर वो बबल गमी प्लस खट्टा फ्रूटी सा एक फेज चल रहा था ना, तो उस वक्त मुझे जिम के अंदर इस फ्रेग्रेंस से मोटिवेशन मिली थी, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। इस लाइन की जो टोबैको कलेक्शन सीरीज है इनकी, इनमें टॉप ऑफ द लाइन जो मुझे फ्रेग्रेंस लगी वो ये मैक्सिकन टोबैको लगी। और मजे की बात, अगर हम बात करें इसकी प्राइस के बारे में, तो ये 300 रियाल की, 300 सऊदी रियाल की फ्रेग्रेंसेज ये रहती हैं ऑल ईयर अराउंड। लेकिन जब इनका साल में सिर्फ एक दफ़ा 25 दिसंबर से ऑनवर्ड 31 दिसंबर तक ऑफ लगता है, तो उस पर ये ऑफ लगी थी। उस वक्त इसकी प्राइस सिर्फ 190 रियाल तक आई थी। अदरवाइज ये पूरा साल 300 रियाल तक इसकी प्राइस रहती है। अगर सऊदी अरब से आप लोगों ने मंगवानी हो या अगर पाकिस्तान में आपको चाहिए हो तो ये 300 रियाल के लिहाज से आपको ये फ्रेग्रेंस मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ 5 दिन का होता है टाइम। उस टाइम में आपने अगर कर ली बाइंग तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर ये 300 रियाल के लिहाज से मिलती है, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्राइस भी मैंने आपको बिल्कुल इस दफ़ा एक्यूरेट बता दी, जो कि मैं जिस मामले में थोड़ा सा वीक हूँ प्राइस एग्जैक्ट बताने के मामले में, लेकिन इसकी बता दी 300 रियाल। और ऑफ पे 5 दिन जब साल में लगते हैं तो 190 तक इसकी प्राइस आ जाती है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इब्राहिम अल कुरैशी का मैक्सिकन टोबैको। थैंक यू सो मच।